तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई या आईएससी का जो सेक्शन सी वाला पार्ट है, उसमें जो एक टॉपिक आता है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब ये सेक्शन सी में आईएससी वालों को पढ़ाया जाता है, और ये क्यों पढ़ाया जाता है मुझे भी पता नहीं, ठीक है। मेनली साइंस वाले बच्चों को, चलो कॉमर्स वाले बच्चों को तो पढ़ाया गया वो मुझे समझ में आता है, लेकिन साइंस वाले बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, आईएससी क्यों ये सिलेबस में रखा है, मुझे अभी तक नहीं पता चला। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखना है, जैसे क्लास 10th में हमने पढ़ा था फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, वो या जो बैंकिंग होता है वो हमने पढ़ा था। उससे हमें कॉमर्स या बोल सकते हो जो मतलब डे टू डे लाइफ में हमें क्या कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है, उसका नॉलेज मिल जाता है। वैसे ही ये चैप्टर का भी काम है। अगर आप साइंस फील्ड में हो, आगे जाके मान लो आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहो या कुछ भी करना अपना खुद का करना चाहो एक्सेप्ट ऑफ जॉब, तो इसका जो बेसिक्स है वो पता रहना जरूरी है। अब हालांकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स आज, लेकिन हम कैलकुलस के पार्ट में कुछ नहीं करेंगे। हालांकि बहुत हल्का फुल्का कैलकुलस इसमें जरूरत होगा, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज के क्लास में हम इसका पूरा बेसिक समझेंगे कि एक बिजनेस में होता क्या है। अगर आप एक बिजनेस रन करते हो तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने किसी को ऑब्जर्व किया होगा छोटे मोटे बिजनेस करते हुए, या आपके घर में भी कोई अगर छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो ये टॉपिक आप आराम से आज का क्लास समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। पहला, इसमें अभी हम 3 चीजें सीखेंगे। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये चीजें मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और क्लैरिटी भी मिल जाए कि ये चीजें है क्या। जैसे ही नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम एफसी भी लिखते हैं, ठीक है। एफसी लिखते हैं, टीएफसी लिखते हैं, टोटल फिक्स्ड, सॉरी, या एफसी टीएफसी भी लिखा जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है, अगर आप देखो, अगर मान लो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मतलब मान लो क्या, मैं चलाता ही हूं। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, हर महीने का मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा, एक तो घर का किराया, रेंट है ना, रेंट का जरूरत होगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, मार्कर पेन, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इंटरनेट बिल, इंटरनेट बिल ये भी पकड़ के चलो। दूसरा खर्चा मार्कर्स, पेन, पेंसिल, कुछ भी, मतलब स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। अब यहां पे थोड़ा हम समझते हैं। अब जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ, कोविड से पहले जो नॉर्मली हम कैसे पढ़ाते थे, आप फिजिकल क्लासेस में जाते थे, पढ़ाते थे, अब टीचर पढ़ाते थे, और फिजिकल क्लास में जब आते थे हम कुछ सर्टेन फीस आप लोगों से चार्ज करते थे, और जिस फीस से हम ये सब खर्चे निकाल पाते थे, है ना। अब ये जो, अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आओ, अब देखो, अब कोविड का सिचुएशन हुआ, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए ही नहीं, और आए नहीं, लेकिन क्या जो रेंट या जो स्पेस मैंने रेंट पे लिया हुआ है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका, या ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी तो चल रहा होगा क्योंकि मैं उसी क्लास में ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं ना, और इंटरनेट का खर्चा, ये सब तो जो का त्यों रहा, मुझे तो भरना ही है ना, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, ये सारे खर्चे, ये जो एक्सपेंसेस है। तो यहां पे बच्चे पढ़े कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में,
बच्चे पढ़े आए, पढ़े नहीं आए ना आए, मुझे ये सब खर्चा तो करना पड़ेगा। अब बच्चे आते भी, जब आते थे तब भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती थी, क्वेश्चन बनाओ, कुछ पेपर्स देखो, ऑनलाइन रिसर्च करो, ऑनलाइन खुद पढ़ो, तब भी इंटरनेट की जरूरत होती, तब तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता था। और बच्चे नहीं आए फिर भी ये सब खर्चे होते थे। तो ये अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हमें ये कुछ खर्चे हैं जो हमें फिक्स्ड करना पड़ता है ना। चाहे कोचिंग से इंस्टीट्यूट में बच्चे आए ना आए, ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये खर्चा होना ही होना है। मतलब मैं कितना भी पैसा कमाऊं, अगर मान लो मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं या फिर 10,000 मैं एज ए फीस ले रहा हूं, अब बच्चे पे भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि मंथली बच्चे आते हैं। अब मान लो बच्चा छोड़ के चला गया तो वो तो मंथली फीस देगा नहीं, तो अगर दिया नहीं तो मेरा इनकम तो घटा, इनकम घट गया, लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मेरे इनकम पे ये खर्चे फर्क नहीं डालते। उसी खर्चे को या उसी काम को, उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। समझ आया फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है या नहीं आया? चलो, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ आपका प्रोडक्शन। मान लो, अगर मान लो एक कंपनी है जो कुछ सर्टेन चीजें तैयार कर रहा है, उधर प्रोडक्शन पे भी खर्चा होता होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्पेस, वो सारे फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि आपका मुनाफा कितना है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, आपको चाहे कुछ भी हो जाए वो खर्चा करना ही करना है, उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक नॉर्मल बिजनेस का ये बेसिक चीज होता है, हर बिजनेस का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता ही होता है। ठीक है, कुछ हो या ना हो एटलीस्ट घर का किराया तो देगा। अगर मान लो खुद का भी घर है, चलो आप बोलोगे सर मेरा खुद का घर है, मैं खुद के घर पे बिजनेस करूंगा, ठीक है करो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो आपका नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी तो आपने किससे लाया होगा, तो उसका भी बिल देना होगा। इंटरनेट आपका खुद का, आप तो घर पे बना नहीं रहे हो, वो भी खर्चा देना होगा। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन या फिर आपका प्रॉफिट, इससे इंडिपेंडेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, दूसरा आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब मान लो मैंने सर्टेन टीचर्स हायर किए, ठीक है, अब टीचर्स हायर करने के, अगर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूं, मान लो मैंने एक टीचर हायर किया जो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, मैंने एक और टीचर हायर किया जो अकाउंट्स पढ़ा रहा हो, और एक टीचर हायर किया मान लो जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब टीचर हायरिंग के दो प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, क्या दो प्रोसेसेस होते हैं? दो प्रोसेसेस ये होते हैं, मान लो मैं उनको मंथली बेसिस पे हायर कर लूं, मतलब मैं उनको मंथली सैलरी पे कर रहा हूं, और दूसरा ये हो सकता है मैं उनके पर डे का चार्ज कर रहा हूं या पर डे उनको पे कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं मंथली पे कर रहा हूं उनको देन वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। मैं मंथली की अभी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अभी डे की। डे की मतलब मान लो मैंने एक केमिस्ट्री टीचर हायर किया और महीने में मैंने उनको जब मैं उनको हायर किया, मैंने उनको बोला कि आप दिन का एक क्लास लीजिए या 2 क्लास लीजिए, आपको मैं दिन का 500 रुपए दे दूंगा, या फिर पर क्लास में आपको 300 रुपए या 500 रुपए दे दूंगा, पर क्लास में आपको 500 रुपए दे दूंगा। आप अगर मान लो 2 क्लास कर रहे हो तो 1000 रुपए लेके जाना, मान लो 4 क्लास कर रहे हो तो 2000 लेके जाना। ठीक है, आप जितना क्लास बनेगा उतना आप क्लास कीजिए, उस हिसाब से उस दिन का पैसा उसी दिन लेके चले जाइए। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि 300 के 300 दिन उनका क्लास हो जाए। अगर मान लो जैसे केमिस्ट्री का कोर्स खत्म नहीं हुआ है, उनको मैं 30 के 30 दिन क्लास करने भेज दूंगा। अब मान लो उनका केमिस्ट्री का क्लास अच्छा सिलेबस जो है वो अपने राइट पेस पे चल रहा है, और अगर चल रहा है राइट पेस पे, मैं उनको बोला कि आपने महीने में 30 दिन के बदले आप 15 दिन क्लास करो या फिर 10 दिन क्लास करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। वो जिस हिसाब से क्लास करेंगे, जितना क्लास करेंगे उनको मैं उतना पैसा दूंगा।
तो इस पे क्या हो रहा है कि इस पे जो मेरा खर्चा है, मेरा क्या खर्चा है, मैं उनको सैलरी दूंगा ना, ये मेरा खर्चा है। तो जो खर्चा होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक कंडीशन पे कि कोर्स उन टीचर का खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर खत्म नहीं हुआ है तो ज्यादा क्लास लेने पड़ेंगे, और अगर अपने टाइम पे चल रहा है तो कम क्लास या रेगुलर क्लास लेने पड़ेंगे, और अगर बहुत तेजी से चल रहा है तो कम क्लास लेने पड़ेंगे। तो अगर कम क्लास ले रहे हैं मुझे कम पैसा देना होगा, ज्यादा क्लास ले रहे हैं तो मुझे ज्यादा पैसा देना होगा। तो वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया कि जो चीज आपका प्रॉफिट पे या फिर आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, उस खर्चे को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? तो वेरिएबल कॉस्ट को हम VC लिखते हैं, ठीक है, V और C, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या बोला कि मैंने मान लो एक टीचर, केमिस्ट्री टीचर हायर किया और मैंने उनको 10 दिन का क्लास करवाया, तो उनको 10 दिन का पैसा मिलेगा। मान लो एक दिन का उनका 500 रुपए, तो 10 दिन का मैंने उनको कितना हायर दिया, 500 इंटू 10, 5000 रुपए दिया। अगर मान लो मैंने उनको 15 दिन काम करवाया, 500 इंटू 15 कितना होगा, 7500 रुपए मैंने दिया। ठीक है, तो ये कॉस्ट जो है वो मेरा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। किस पे वैरी कर रहा है, ये वैरी कर रहा है कि कोर्स कैसे चल रहा है, सिलेबस कैसे चल रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। और एक तो महीने का मेरा क्या क्या खर्चा आ गया, महीने का तो एक खर्चा आ गया जो कि मुझे ये करना ही करना है। दूसरा और एक खर्चा क्या आ गया, टीचर को सैलरी पे करना है ना। तो जो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया, ये वाला कॉस्ट प्लस ये वाला कॉस्ट, दोनों को सम कर दो, मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट, इसको हम टीसी भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इतना समझ में आया या नहीं आया? अब देखो यहां पे मैंने एक ही एग्जांपल दिया वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। अब मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया। अब ऐसे भी बहुत सारे चीजें हैं जहां पे बहुत सारे वेरिएबल कॉस्ट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो मेरे कोचिंग पे मैं टीचर को भी फीस दे रहा हूं, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है, तो उनका तो कोर्स के हिसाब से चल रहा है। और एक मान लो मौसी आ रही है मेरे कोचिंग में काम करने, जो साफ सफाई करती है, या फिर एक मान लो एक दूसरा कोई लड़की आती है या लड़का आता है जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टाइप कर रहा है, ठीक है। तो उसका तो सिलेबस के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। वो जितना दिन आएगी, मैंने बोला तुम जितना दिन आओगी मैं उतना दिन का तुम्हें 200 रुपए दे दूंगा। तो उसका मन, वो हो सकता है वो 30 के 30 दिन है, उसका मन हुआ नहीं मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, वो 10 दिन आई, तो वो भी एक दूसरा कॉस्ट हो गया। तो अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 12th के सिलेबस में है, जो आप लोगों के सिलेबस में है, वहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। सिर्फ एक ही वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपको काम करना है, ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल के साथ, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई जेड, जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल भी आता था, 3 वेरिएबल भी आता था। हमें वहां पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल का काम करना है, ठीक है। आपके सिलेबस में बस एक ही वेरिएबल का कहानी बताया गया है और आपको भी बस उतना ही पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, ठीक है। इतना कहानी समझ में आया या नहीं आया? ये तो हो गया, हमने समझ लिया कुछ सर्टेन टर्म्स जो कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब इसमें मैथ्स में हम थोड़ा मैथ्स के लैंग्वेज पे आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आपको मैथ्स का लैंग्वेज बोलेगा तो आप वहां पे नहीं तो फिर पागल हो जाओगे। क्या है कि ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, सी एक्स से, सी ऑफ एक्स, ठीक है। वेयर एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड
या फिर बोल सकते हो हाँ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब क्या है उसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, नहीं तो एग्जाम्पल से समझ ही लेते हैं, नहीं तो फिर पागल हो जाओगे। मान लो एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी कुछ चीजें बना रहा है, ठीक है, कुछ चीजें बना रहा है। मान लो उसने 10 पेन बनाए, 10 पेन बनाए। एक पेन को बनाने के लिए मान लो उसको 2 रुपए लग रहा है। कितना रुपए लग रहा है? 2 रुपए लग रहा है। तो 10 पेन को बनाने के लिए उसको कितना रुपए लगेगा? कितना रुपए लगेगा? 20 रुपीज 20 लगेगा ना। कैसे निकाले? 10 इंटू 2 हो गया। तो यहां पे जब कॉस्ट फंक्शन की बात आती है, यहां पे जो मैंने यहां पे एक्स लिया हुआ है, जो x है वो क्या है? ये 10 पेन का मतलब, जो यहां पे मैंने बोला 10 पेन को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, वही है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मुझे पता है यहां पे थोड़ा लोचा हो गया होगा, नहीं समझोगे, तीनों को मिला के समझते हैं। मान लो एक आपको क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं। आपको बुक खरीदना है, ठीक है, आपने बुक खरीदा। मान लो एक बुक आपने खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। और एक बुक को राउरकेला से कटक भेजने के लिए, राउरकेला टू कटक भेजने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, जो आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, मान लो वो है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है। अब आप एक बुक खरीद के राउरकेला से कटक भेजो, आपको 1000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। आप 100 बुक खरीद के राउरकेला से कटक भेजो, तब भी आपको 1000 रुपए ही देना होगा। ये कहानी समझ में आया? अगर एक बुक खरीद के आप भेज रहे हो तो आपको 1000 रुपए देना है। अगर आप 100 बुक भी खरीद के भेज रहे हो तब भी आपको ट्रांसपोर्ट के लिए 1000 रुपए देना है, ठीक है। तो यहां पे मान लो आपने 100 बुक खरीद के भेजना है। आपके कटक में आपका एक बुक डीलर है या जिसको वहां पे कुछ बुक चाहिए, आपने यहां से 100 बुक खरीदा और वहां पे भेजा राउरकेला से कटक, तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा टोटल? तो टोटल खर्चा आपका आ जाएगा यहां पे 100 इंटू 100 10,000 प्लस ये 1000 ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा? मतलब आपका 100 बुक राउरकेला से खरीद के कटक भेजने के लिए आपको कितना रुपए खर्चा कर देना पड़ा? 11,000 रुपए। उसमें से बुक का कितना वैल्यू था? उसमें से 10,000 बुक का वैल्यू था और 1000 रुपए ट्रांसपोर्ट का वैल्यू था। अब ये जो 1000 रुपए है ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहां पे जो आपने 100 बुक खरीदे, मान लो आपके पास 100 बुक के बदले 50 बुक का ऑर्डर आता, ठीक है, 50 बुक का ऑर्डर आता, आपने कितना 50 बुक अगर खरीदते तो 50 इंटू 100 तो ये हो गया 5000। आपका कितना खर्चा होता? 5000 प्लस 1000 होता 6000। तो ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। यहां पे जो मैंने 11,000 लिखा हुआ है ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट टीसी। ये जो 1000 रुपए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां पे ये जो 10,000 का खर्चा हुआ ये आपका है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वीसी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे? नंबर ऑफ बुक्स पे डिपेंड कर रहे हैं आपका कितना खर्चा होगा। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट फंक्शन अगर मैं लिखना चाहूं CX विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट 1000 रुपीज प्लस 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स होगा या नहीं होगा? फिर x क्या है? x है आपका नंबर ऑफ बुक्स है। जितना नंबर ऑफ बुक्स आप खरीदोगे उतना ही आपको खर्चा देना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? तो ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा इसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ये एक ही वेरिएबल के साथ हम सीखेंगे और यही कॉस्ट फंक्शन है। अब ये चीजें मैं इतने डिटेल में या इतने एग्जाम्पल्स के साथ इसने समझा रहा हूं क्योंकि आगे जब आप आगे एक्सरसाइज में हम चलेंगे वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट टीसी वीसी एफसी ये सब लिखूंगा तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज के क्लास में हम पूरा बेसिक्स में चलेंगे।
ठीक है, समझ में आया? कॉस्ट फंक्शन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, समझ में आया? अब इन तीनों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, मतलब एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है, ये एक्चुअल ग्राफ तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। मान लो ये जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोडक्शन पे, ठीक है, और ये जो है वाई एक्सिस वो मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉस्ट पे, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्रोडक्शन के साथ एफसी का या फिक्स्ड कॉस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, कितना आप प्रॉफिट में जाओ, आप लॉस में जाओ, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट तो करना है, खर्चा करना ही करना है। तो वो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, यहां पे बोल दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसे सीधा होगा। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, वीसी। प्रोडक्शन अगर बढ़ता जाएगा तो आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ता जाएगा। हालांकि यहां पे पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट बहुत तरीके के होते हैं, आज बिकॉज ये बेसिक्स है और आप नया नया सीख रहे हो ये सब, तो इसीलिए मैं इसको बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये भी मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर कॉमर्स वाले बच्चे चिल्लाएंगे सर ये आपका गलत चीज बता रहे हो। नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो टाइम के साथ या प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है, घटता भी है, सांप के तरह होता है ग्राफ, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन बता दिया हूं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? मान के चलो कि प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, खर्चा। और टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टीसी। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट के पास से ही शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी। तो ये आपका एक छोटा मोटा ग्राफ के तरीके से हमें समझ में आया कि ये फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन पे कैसे अफेक्ट करते हैं। समझ आया या नहीं है? उसके बाद आते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कुछ नहीं होता। छोटे क्लासेस में एवरेज निकालना सीखे हो? वही सेम चीज है। देखो, मान लो आपने, एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपने 10 पेन खरीदा 200 रुपए देके। 200 रुपए देके कितने पेन खरीदे? 10 पेन खरीदे। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा, मतलब एक पेन का पर यूनिट का कितना अमाउंट होगा, कितना आपने खर्चा किया एक पेन खरीदने के लिए? फॉर वन पेन 200 डिवाइडेड बाय 10 करते हो ना? वही है 20 रुपए। तो एक पेन का कॉस्ट क्या हो गया? 20। वही है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। मान लो, अब इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल से, मान लो एक 10 पेन को बनाने के लिए एक कंपनी को 500 रुपए खर्चा करना पड़ा। ठीक है, 500 रुपए टोटल में खर्चा करना पड़ा। टोटल कॉस्ट में 10 पेन बनाने के लिए एक कंपनी को 500 रुपए टोटल में खर्चा करना पड़ा। वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के उसको कितना खर्चा करना पड़ा? 500 रुपए खर्चा करना पड़ा। तो एक पेन बनाने का उसका एवरेज खर्चा कितना बनेगा? डिवाइड कर दो। एक पेन को बनाने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 10 तो 50 रुपए। यह आपका हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम एटीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एटीसी मतलब एविएशन ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, वो पायलट वायलट लोगों का वो अलग काम होता है जो एविएशन में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं हवा में। ठीक है, एटीसी का मतलब यहां पे आपके लिए क्या है? एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं
एसी भी बोला जाता है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एसी भी बोला जाता है। क्या होता है ये? टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो प्रोडक्शन में बना है, ठीक है। वैसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एफसी डिवाइडेड बाय एक्स। टोटल जितना फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा हुआ डिवाइड कर दो जितने प्रोडक्शन हुए, उसे डिवाइड कर दो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकला है। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वीसी डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आया या नहीं आया? ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एएफसी से, केएफसी नहीं एएफसी है, ठीक है, चिकन खाने मत सो जाना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये क्या होता है? ये आपका होता है एवीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इन तीनों को अगर मिला दे एटीसी या टीसी टोटल कॉस्ट या एसी लिख लो, एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एएफसी प्लस एवीसी, मतलब टोटल कॉस्ट बाय एक्स विल बी इक्वल टू एफसी बाय एक्स प्लस वीसी बाय एक्स। ये भी फॉर्मूला आ गया। इतना समझ में आया या नहीं आया? क्या होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? समझ में आया या नहीं आया? चलो आज की क्लास के लिए इतना ही कहानी था, इतना ही समझना था। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, उसके तो क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अगर लिखना चाहो इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी मैंने लिख दिया हुआ है, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 6000 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज ₹20। मतलब एक प्रोडक्ट को, कुछ सर्टन आइटम को बनाने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है उस कंपनी का वो है 6000 रुपए, और एक आइटम को बनाने के लिए उसको खर्चा कितना आ रहा है? 20 रुपए आ रहा है, ठीक है। पहला बिट क्या बोला है? व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, मतलब कॉस्ट फंक्शन हमें निकालना है, मतलब हमें सीएक्स निकालना है। बिट 1 में आता है सीएक्स निकालना है। सीएक्स क्या होता है? सीएक्स मैंने अभी बोला, सीएक्स या जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वही होता है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स ले लेना है। तो एक्स क्या है? एक्स है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनाया गया है। तो सी एक्स हमारा कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट 6000 प्लस कितना हो जाएगा? एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपए, तो 20 इंटू एक्स। यह आपका कॉस्ट फंक्शन बन गया। यह आपका क्या बन गया? कॉस्ट फंक्शन। समझ में आया? बेसिक चीज है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। साइंस वाले जो इसको पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि हाँ इसको पढ़ लेंगे तो एग्जाम में मार्क आ जाएगा। सही बात है, आ जाएगा, आईएससी में मार्क आ जाएगा अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपका सिलेबस इतना ज्यादा है अगर सिर्फ आप जेई की बात करो, क्योंकि जो बच्चा 12th में पढ़ रहा होगा वो उसके साथ साथ जेई की तैयारी भी कर रहा होगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। साइंस वालों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस वाले बच्चों के लिए ये इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो आईएससी वाले इसको थोड़ा ज्यादा बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और करने की मतलब ठीक है, चलो मार्क लाना है बोर्ड लेवल में तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सेक्शन बी मतलब जहां पे वेक्टर और 3 डायमेंशन है उसको भी पढ़ना होगा फॉर द पर्पस ऑफ जेई, या फिर जेई बोलो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके चलो, वहां पे वेक्टर आएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहां से कहां चला गया? नंबर 2। अब बिट 2 पे आते हैं।
बिट 2 में क्या बोला है, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट। 15 यूनिट बनाने के लिए उसको टोटल कॉस्ट कितना होगा और एवरेज टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये निकालना है। तो टोटल कॉस्ट TC व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 15। अगर x 15 है तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, TC विल बी इक्वल टू 6000 प्लस 20 इंटू 15, ये होगा या नहीं होगा। और 20 इंटू 15 ये कितना हो जाता है, 30। एक सेकेंड, हाँ 300 रुपए। 300 प्लस 6000, 6300, ये हो गया। बस इतना ही करना है। तो टोटल कॉस्ट आपको कितना मिल गया, 6300। और एवरेज टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, मतलब 80C बोलो या फिर AC बोलो, कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट TC डिवाइडेड बाय x, तो कितना हो गया 6300 डिवाइडेड बाय 15, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 420, 420। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 420। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, फॉर 100 यूनिट, तो TC टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू कितना हो गया 100, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 6000 प्लस 20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 और ये 6000, 9000 रुपए, 9000। और ATC या फिर AC आपका कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 8000। तो ATC कितना हो जाएगा, TC बाय x विच इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹80। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला, अब यहां पे अगर आप देखो इससे हमें क्या पता चला, जो बेसिक नॉलेज हमें बिजनेस के लिए पता चलता है, आप जितना ज्यादा खरीदोगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा। देख लो 15 यूनिट बनाने के लिए उसका एवरेज कॉस्ट कितना आ जा रहा था, 420 रुपए, लेकिन वही अगर वो 100 प्रोडक्ट बना रहा है इसलिए उसको कितना खर्चा आ जा रहा है, 80 रुपीज। और यही चीज आप मार्केट में भी देख के आ सकते हो। अगर मान लो आप मार्केट पे जाते हो और चावल खरीदते हो, ठीक है, मान लो आप चावल खरीदते हो, आप 1 किलो चावल खरीदते हो 1 kg, अगर मान लो वो 100 रुपए गिरता है, वही चावल अगर आप एक बोरा खरीदो, मतलब एक पैकेट खरीदो 25 किलो वाला चावल अगर खरीदो 25 kg वाला, तो आपको एक्चुअली पड़ना कितना चाहिए, 2500 पड़ना चाहिए, लेकिन वो लगभग 2000 आपको पड़ता है। अगर आप मार्केट से खरीद के लाओ, देखो चेक करो, लगभग 2000 या फिर बोल सकते हो 2300 भी पड़ ले, मान लो 2200 भी पड़ जाए, तो 300 रुपए तो बच रहे हैं। तो ये बिजनेस का एक बेसिक चीज है कि आप जितना बड़ा चीज या जितना क्वांटिटी में ज्यादा खरीदोगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा। अगर आप 1 किलो आलू खरीदते हो, अगर वो आपको ज्यादा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू अगर आप 100 किलो आलू खरीदो। लेकिन बात यह है 100 किलो आलू को घर में रख के कोई फायदा नहीं है, खराब हो जाने वाला है, फिर बाद में फेंकना है, इसलिए हम 1-2 किलो खरीद के लाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दुकानदार होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा ट्राई करता है कोई भी चीज अगर वो खरीदे वो एक बड़े अमाउंट में खरीदे, मतलब जो बड़े क्वांटिटी में खरीदे ताकि उसे सस्ता मिले। समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन करेंगे। चलो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया है और बोला है TC, TFC, TVC, AC, AFC, ABC निकालो। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब किसके लिए निकालो, फॉर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स के लिए निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चलो CX यहां पर कितना, चलो सोल्यूशन पे आते हैं। CX हमें कितना गिवन है, 3 + 2x - 1/4x², यह गिवन है। ठीक है, तो पहला चीज हमें निकालना है TC, बिट 1 में टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना होता है, कैसे निकाल सकते हैं,
टीसी कितना होगा, टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर 4 यूनिट्स, एक्स के जगह पे 4 पुट कर दो, टीसी टोटल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 माइनस 4 गया तो एक 4 बचा -4, तो ये हो गया 4 प्लस 3 7 होगा या नहीं होगा। ये आपको कितना मिल गया, टोटल कॉस्ट कितना, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 आपको टोटल कॉस्ट कितना मिल गया, 7 मिला या नहीं मिला। अब दूसरा आते हैं टीएफसी निकालने के लिए। टीएफसी का मतलब क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जब प्रोडक्शन मेरा 0 हो जाए, अगर मेरा प्रोडक्शन 0 हो, मैं अगर कोई भी यूनिट ना बना रहा हूं, मेरा जितना खर्चा होना चाहिए, तो अगर टीएफसी निकालना है तो मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। क्यों x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, क्योंकि जब मेरा कोई भी मेरा वेरिएबल खर्चा होगा ही नहीं, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा ही नहीं, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा नहीं, और तो जो बच जाएगा वो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टीएफसी कितना हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, x इक्वल टू 0 पुट कर, हाँ कुआ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, चाहे कोई भी आइटम आप बनाओ ना बनाओ, जो खर्चा होने वाला है या जो खर्चा होगा उसी को आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे उसको। तो अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, मतलब क्या हो गया, मैं कोई भी आइटम और बना नहीं रहा हूं। x इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होता है ना। मुझे निकालना क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है ना, फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे मैं कुछ बनाऊं ना बनाऊं, जो खर्चा होना ही होना है उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। तो वही निकालना है ना फिक्स्ड को। अगर मान लो मैं कोई भी चीज बना ही नहीं रहा हूं तब भी मेरा खर्चा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो मैं सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहा हूं। अभी मैं x इक्वल टू 4 यूनिट्स के लिए निकालने गया ही नहीं हूं, मुझे सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, कितना मेरा, मैं कोई भी अगर सामान ना भी बनाऊं मेरा कितना खर्चा होगा उसी को ही बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। समझे। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0, ये भी 0 हो गया, हाँ तो 3 हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कितना मिल गया, 3। लेकिन मुझे बोला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालो जब 4 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हो, तो कितना हो जाएगा, TFC व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 4 यूनिट्स, तो 4 पुट कर दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में 4 पुट कर दो, हाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में 4 पुट कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 3, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 कितना होगा, वही 3 होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे और कुछ वेरिएबल है, तो इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर x इक्वल टू 4 कितना होगा, वही 3। 4 बनाओ, 50 बनाओ, 1 लाख बनाओ, जो मैंने अभी ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम्पल दिया, 100 बुक भेजो, 50 बुक भेजो या 1 बुक भेजो, 1000 रुपए खर्चा होना ही होना है। तो आप 4 चीजें बनाओ या कोई चीज ना बनाओ या 100 चीजें बनाओ, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, वही 3 होगा। समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद नंबर 3 आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अब अगर हम निकाल लें, अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया था, चलो नेक्स्ट क्या आते हैं, टीवीसी निकालने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या अगर मेरे पास एक फॉर्मूला हमने जो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, टोटल कॉस्ट
इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, होगा या नहीं होगा? टोटल कॉस्ट हमने निकाला हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 4 7, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 निकाला हुआ है 3। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, होगा या नहीं होगा? चलो अब आते हैं बिट 4 पे। बिट 4 में क्या बोला है, एसी। एसी क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, टोटल कॉस्ट टीसी डिवाइडेड बाय एक्स, कितना हो गया, टीसी कितना है 7/4, ये होगा। उसके बाद बिट 5 में क्या पूछा है, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 3 फिक्स्ड कॉस्ट बाय एक्स विच इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया। और एवीसी कितना हो जाएगा, वीसी बाय एक्स विच इज इक्वल टू, वीसी कितना है 4/4 विच इज इक्वल टू 1। इजी है या नहीं है? ये सब चीजें अब देखो, ये क्वेश्चन में पूछे नहीं जाते एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ पूछ सकता है कि आपको निकालना हो, कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए बोल दे, ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है कैलकुलस वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, जहां पे हमें कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना होगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, तभी तो बिजनेस चलेगा। मुझे अगर मेरे प्रॉफिट को बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा, मेरा खर्चा कम रखूंगा, एक्सपेंडिचर कम रखूंगा, तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। जो खर्चा मैं करूंगा उसमें अगर घटौती करूंगा तभी जाके मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ा पाऊंगा। तो वो वहां पे हमें कैलकुलेशन की या कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो बेसिक चीजें थी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम और थोड़ा आगे जाएंगे, वहां पे समझेंगे, ठीक है, वहां पे हम कैलकुलस का भी इस्तेमाल करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आया, या फिर मैंने कोई चीज गलत बोला है, आपका जो भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पढ़ाई के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।